Hi everyone, let's start. Sum 145. If a circle passing through point this and intersect this circle, ही सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यानी कि जो इस सर्कल का जो सर्कल पास कर रहे हैं ना इस पॉइंट से, इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर जिस जिस पाथ से जाएगा ना वो पाथ की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं। देखो, जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं उनका जो कॉमन पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर हो तो वो होते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। लेट द रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस। अब हमने यही सर्कल क्यों मतलब यहाँ पे राइट किया, क्योंकि ऑप्शन में देखो ये इसी टाइप के हैं कुछ। तो रिक्वायर्ड सर्कल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, इफ अगर ये इससे पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो एक्स और वाई की जगह हम ये राइट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसको सोल्व करके। अब इसने कहा था कि जो दूसरा सर्कल है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन 2g1 प्लस 2f1f2 सॉरी g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1c2। जो g2 और f2 है ना, ये दूसरे वाला जो सर्कल है जिसको कट करता है, ठीक है, ये उसके हमें लिए हुए हैं यहाँ से कोफिशिएंट्स, और c1 c2 उनके ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। अनदर गिवन सर्कल, अब जो हमें सर्कल गिवन है वो ये है, बट हमें तो यहाँ पे g2f2 इस फॉर्म का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है नहीं इसमें एक्स का कोफिशिएंट, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर ले आओ। अब यहाँ से g1 की वैल्यू f1 की वैल्यू ले ली हमने, और g2 की वैल्यू ऊपर से क्या थी, gf2 की वैल्यू क्या थी, ठीक है, f थी, और c2 क्या हमारे पास c है, और c1 यहाँ पे क्या हो गया, जो कांस्टेंट टर्म होती है -4 हो गया। बस इस कंडीशन में पुट करो तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे c की वैल्यू। अब हमारे पास g और f आ गई। अब देखो, जो हमने सर्कल लिया था इसका सेंटर क्या होता है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो -g और f -f सेंटर होता है। तो अगर इसको एक्स वाई से कंपेयर करें तो x क्या होगा -g और f क्या होगा -y, तो g क्या हो जाएगा -x, f क्या हो जाएगा -y। तो f और g की जगह हम ये पुट कर देंगे xy -x f -fi, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, और यही लोकस है सेंटर का। नेक्स्ट देखिए, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री देन cot a बाई 1 प्लस cot a इंटू cot b वाई डिवाइड बाई 1 प्लस cot b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम a की वैल्यू निकालेंगे या फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। सो यहाँ से देखिए, दोनों तरफ अगर हम कोट अप्लाई करते हैं तो कोट a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोट 225 है। अब कोट देखो पॉजिटिव भी रहना चाहिए और चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या राइट कर सकते हैं, पाई प्लस में राइट कर सकते हैं, तो 225 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 यानी कि पाई, और कोट पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है कोट थीटा, तो कोट 45, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 45, तो b की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री माइनस a। अब हमें जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ से b की जो वैल्यू है b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली कोट a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, कोट a माइनस बी का फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जस्ट इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, और हमारे पास क्या बचेगा, कोट a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से नीचे से 2 बचेगा, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 147,
इफ़ द पॉइंट एच के लाइज ऑन दिस, सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, देन लोकस ऑफ द पॉइंट दिस विल बी, अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो इस पॉइंट का पाथ क्या होगा, लोकस मीन्स पाथ ही होता है कि जहाँ जहाँ से पॉइंट जाएगा तो पाथ किस चीज़ का बनेगा। अब देखिए सर्कल की इक्वेशन है, ये इस पे लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर ली हमने इक्वेशन आगे। अब जिस भी पॉइंट का लोकस हमें निकालना हो ना, उसके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एक्स और वाई की फॉर्म में निकाल देते हैं। अगर हम इसको एक्स लेट करें, इसको वाई लेट करें, तो यहाँ से एच की वैल्यू एक्स में क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 2/3, और के की वैल्यू आ जाएगी वाई। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, बस सोल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इक्वल टू 1 होता है और प्लस एक्स स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में कुछ और वाई स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में कुछ, तो किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की होती है ना, तो जो लोकस होगी वो एलिप्स होगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन निकालने, इसका वर्टेक्स और फोकस हमें गिवन है। ठीक है, अब वर्टेक्स 1 है, 1 है, ये वर्टेक्स हो गया, पैराबोल हो गया, ये फोकस हो गया इसकी 1,2। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ही होती है इतनी डिस्टेंस पे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ठीक है, इसके हम जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका जो ये पॉइंट है ये मान लेंगे अल्फ़ा बीटा। अब जो डिस्टेंस है डी वी इज इक्वल टू वी एफ है, तो वी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो अल्फ़ा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 एंड बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, आगे पता चलेगा आपको कि क्यों निकाली है हमने इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए किसी लाइन की हमारे पास एक पासिंग पॉइंट तो है, ओके, उसकी स्लोप और चाहिए। अब जो ये डायरेक्ट्रिक्स है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन की 2 पासिंग पॉइंट हमें पता है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 2/0। अब इसको इन्फिनिटी में राइट कर देना। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखो। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसकी स्लोप क्या होगी, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी माइनस में, तो -0/2, यानी कि 0 ही लगाओ इसको। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे x1 y1 पासिंग पॉइंट होता है और m स्लोप होती है। स्लोप क्या है, 0, पासिंग पॉइंट हमने रख दिया जो अल्फा बीटा था, तो ऐसे y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन आ गई। ओके, अब हम एक पैराबोलिक की इक्वेशन निकालने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखो पैराबोला की जो डेफिनेशन कहती है कि इस पाथ पे, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है तो फोकस से उसकी पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है। अब ये पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान ली एक्स वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको तो निकाल लेंगे हम, √x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो क्या करेंगे। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं ना जब हमें वो पॉइंट पता हो जहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया हो और जिस लाइन पे डाला गया उसकी इक्वेशन। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन। मान लो ये कोई पॉइंट है और इस लाइन से निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c। देखो x1 y1 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट राइट करने हैं, √a² प्लस b²। सो यहाँ हमारे पास इक्वेशन ही क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब b y1, ठीक है, प्लस में c कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है, अंडर रूट में जो कोफिशिएंट है वो 0 है x का और y का क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास ओनली अब 1 का स्क्वायर 1, तो y ही आएगी हमारे पास इक्वेशन।
तो यहाँ से एस पी हमारे पास, सॉरी इक्वेशन ये डिस्टेंस आई है, तो एस पी डिस्टेंस हमारे पास वाई आ गई, और इधर ये था स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ओपन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5। जब एक एक्स या वाई का स्क्वायर हो तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, और दूसरी तरफ दूसरा हो हमारे पास वेरिएबल, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। सो हमारा आंसर क्या जाएगा, पैराबोला। नेक्स्ट है 149, इफ़ z इज इक्वल टू दिस देन कोस z निकालो, ठीक है। हमें पता है कि e की पावर आइटा z क्या होता है, कोस z प्लस आइटा साइन z, और e की पावर माइनस आइटा z क्या होता है, कोस z माइनस आइटा साइन z। ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो बाय में 2 करेंगे तो कट हो जाएगा, तो कोस जेड हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। कोस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसी को हमने सोल्व करना है। अब जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, ठीक है। आइटा के अंदर मल्टीप्लाई की, आइटा स्क्वायर -1 ऊपर पावर में चला जाएगा, यहाँ से ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास। इसको 1 बाय में करो, इसका रेशनलाइज करके इसको जस्ट सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद कोस जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। 158 सब देखिए, इफ़ मोड ऑफ ए मोड ऑफ ई मोड ऑफ सी इज इक्वल टू वैक्टर सही इक्वल है तीनों का, एंड ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू सी वैक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। तो बस वहाँ से कॉस थीटा को एक तरफ रखो, बाकी को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यूज़ चाहिए, ये कंडीशन हमें गिवन है, दोनों तरफ मोड लगा के स्क्वायर करेंगे, और जो मोड ये किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ सी स्क्वायर। अब तीनों का मोड सेम है, तो इसको हमने के लेट कर लिया, तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर, यहाँ के पुट किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, 1 उधर चलेगा, तो -1/2, ये क्या होगा, माइनस कोस पाई बाय 3। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, कोस नेगेटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, तो कोस 2π/3, तो थीटा हमारा क्या आ गया, 2π/3। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हमारा ये 2021 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।